फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रेडिट और लोन। क्रेडिट या लोन। क्रेडिट या लोन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कर्ज बोल सकते हैं, ऋण, उधार, साख। ठीक है। क्रेडिट या लोन को हम कर्ज भी बोलेंगे, ऋण, उधार और साख भी बोल सकते हैं। पहली बात हमें ध्यान रखनी है क्रेडिट की डेफिनेशन। क्रेडिट की डेफिनेशन तो देखो, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं। हमारे पास एक पार्टी है राम, दूसरी पार्टी है श्याम। ठीक है। राम श्याम से 10,000 रुपये उधार लेना चाहता है। राम को रिक्वायरमेंट है 10,000 रुपये की, और राम ये 10,000 रुपये श्याम से उधार लेता है। इस ट्रांजैक्शन में दो पार्टी है हमारे पास। एक पार्टी कौन है? राम। दूसरी पार्टी कौन है? श्याम। राम क्रेडिट ले रहा है और श्याम क्या कर रहा है? दे रहा है। अमाउंट ले तो कौन रहा है? राम। और अमाउंट दे कौन रहा है? श्याम। जो पार्टी उधार लेती है उसको हम बोलते हैं बोरोवर। जो पार्टी उधार लेती है उसको हम क्या बोलेंगे? बोरोवर। और जो पार्टी उधार दे रही है उसको हम बोलेंगे लैंडर। जो पार्टी उधार दे रही है उसको हम क्या बोलेंगे? लैंडर। ठीक है। अब देखो, क्रेडिट या लोन क्या होता है? बोरोवर और लैंडर के बीच एक एग्रीमेंट होता है। राम और श्याम के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। राम ने श्याम से कहा कि आप मुझे 10,000 रुपये क्या दे दो उधार, मैं 5 माह के बाद आपके 10,000 रुपये क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा, रीपे कर दूंगा, और साथ में आपको क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा। इस रकम पे जो इंटरेस्ट है वो भी आपको मैं पे कर दूंगा। तो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे तो आपका क्या कहलाएगा? डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट और लोन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड लैंडर। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, द लैंडर प्रोवाइड्स मनी to the borrower and takes a promise to return in future, और भविष्य में भुगतान का वायदा लेता है। ठीक है। क्रेडिट या लोन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ये एक एग्रीमेंट है किस किस के बीच? बोरोवर और लैंडर के बीच। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लैंडर है वह बोरोवर को क्या प्रोवाइड करवा सकता है? मनी। मनी के अलावा देखो, मान लीजिए ये श्याम एक व्यापारी है, व्यापारी से अपन क्या ले सकते हैं? कोई भी वस्तु उधार ले सकते हैं। गुड्स भी आ सकता है, कोई भी सर्विस है वो आ सकती है। तो फाइनली हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे? क्रेडिट और लोन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड लैंडर। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, द लैंडर प्रोवाइड्स गुड्स, सर्विसेज एंड मनी टू द बोरोवर एंड टेक्स ए प्रॉमिस टू रिटर्न इन फ्यूचर। बोरोवर से प्रोमिस लेता है, वायदा लेता है कि भविष्य में चुका दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट।
नेक्स्ट बात हम क्या देखेंगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की शर्तें। ठीक है, हम कोई भी लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या टर्म्स होती हैं। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर। जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उस एग्रीमेंट के तहत जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहेगी, या कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक कागजात। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसकी क्या होगी, कागजी कार्यवाही होगी, पेपर वर्क होगा, नोट किया जाएगा, हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को क्या किया जाएगा, नोट किया जाएगा। कोलैटरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। हम कोई भी ऋण लेते हैं तो हो सकता है जो लैंडर है वो हमसे कोलैटरल की डिमांड कर ले कि भाई मैं आपको 50,000 रुपये उधार तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में आप अपने लोन को रीपे नहीं कर पाओगे, ऐसी सिचुएशन में मेरे पास क्या ऐसी वस्तु आप रख रहे हो जिससे मैं उसको सेल करके आपके लोन की रिकवरी कर पाऊँ। कहने का मतलब क्या है, कोलैटरल क्या होता है, एक एसेट होती है, और इस एसेट का ओनर कौन होता है, बोरोवर होता है। बोरोवर के द्वारा इस एसेट का यूज लेंडर के पास क्रेडिट या लोन की गारंटी के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आप में से किसी एक बच्चे के घर पे आता हूँ और 20,000 रुपये उधार लेता हूँ, और 20,000 रुपये जो आप मुझे लोन या क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहे हो उसके एवज में आपके पास क्या है, गारंटी के रूप में एक घड़ी रख देता हूँ। तो इसका मालिक तो कौन हो गया, बोरोवर। लेकिन बोरोवर ने इस एसेट का यूज किस कार्य में किया है, क्रेडिट या लोन की गारंटी के रूप में किया है। लैंडर को ये राइट होता है, यदि बोरोवर टाइमली लोन को रीपे नहीं कर पाता है तो लैंडर उस एसेट को मार्केट में बेच सकता है और अपना लोन है वो प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए 20,000 रुपये लेने के लिए मैं आपके पास आया, 2 महीने का टाइम दे दिया और मैंने ये कोलैटरल के रूप में आपके पास रख दिया। टाइम पर अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाता हूँ तो आपको ये अधिकार है कि आप इस घड़ी को मार्केट में बेचकर अपना लोन है वो वसूल कर सकते हो। तो ये आपका होता है कोलैटरल। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोड ऑफ रीपेमेंट या मोड ऑफ पेमेंट भी लिख सकते हो। भुगतान का तरीका क्या होगा, 2 महीने के बाद में मैं आपको कैसे आपके पैसे वो रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट डू यू मीन अबाउट टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो आंसर क्या लिखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कोलैटरल एंड मोड ऑफ रीपेमेंट आर नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यहाँ तक आपकी 2 बातें हो गई, व्हाट डू यू मीन अबाउट क्रेडिट, सेकंड क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। थर्ड पॉइंट है कोलैटरल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समर्थक ऋणाधार। ये आपको समझ में आ गया। ये एक ऐसी एसेट होती है जिसका ओनर कौन होता है, बोरोवर, और इस एसेट का यूज बोरोवर के द्वारा लेंडर के पास क्रेडिट की गारंटी के रूप में किया जाता है। अब देखो हम कोलैटरल के रूप में कौन कौन सी एसेट्स ऐसी हैं जिनका यूज कर सकते हैं। लैंड यानी भूमि के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम गिरवी रख सकते हैं कोलैटरल के रूप में। बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट हैं उनका यूज भी कर सकते हैं। डिमांड
डिपॉजिट्स हैं, यानी बैंक में हमारी जो डिपॉजिट्स हैं, बैंक की पासबुक वगैरह रख के या चेक वगैरह रख के भी हम क्या कर सकते हैं, कोलेट्रल के रूप में यूज कर सकते हैं। लाइव स्टॉक्स जो पशु हैं उनका यूज हम कर सकते हैं। व्हीकल्स हैं उनके डॉक्यूमेंट या व्हीकल का यूज भी हम कोलेट्रल के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट या सोर्सेज ऑफ लोन। हमारे एटमॉस्फेयर में क्रेडिट या लोन के जितने भी सोर्सेज हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और एक आपके हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। और दोनों ही सोर्सेज हैं, इनको बहुत अच्छे से हमें समझना है क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। इन पॉइंट्स को समझने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन है वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। पहला देखो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इनको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक ऋण के स्रोत। क्या बोलेंगे? औपचारिक स्रोत या औपचारिक ऋण के स्रोत। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, उनसे आपका क्या अभिप्राय है? तो एक ध्यान रखना आप, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में कार्य करते हैं, यानी इन पर कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी वो कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड, इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए गए हैं इनको ये सोर्सेज क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे? द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट विच वर्क अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आर फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट। जो सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जितने भी हमारे बैंक्स हैं और जितनी भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। और फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, इससे विपरीत आपके क्या आ जाएंगे? इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में क्या याद रखना आपको? एक तो इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक इनका सुपरविजन है वो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जा रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक इनके द्वारा जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करती है उनको फॉलो किया जाता है। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट विच आर अवे फ्रॉम द control of Reserve Bank of India and are not follow the rules and regulations formed by the government are known as informal sources of credit। यानी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, इसमें जो भी सेक्टर आते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में या सुपरविजन में वर्क नहीं करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा क्रेडिट के सेक्टर में जो भी रूल रेगुलेशंस फॉर्म किए गए उनको फॉलो नहीं करते हैं। और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आते हैं? देखो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो किस में आएंगे? इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स,
लैंडलॉर्ड्स, एम्प्लॉयर्स, मनी लैंडर्स, ये सब के सब किस कैटेगरी में आएंगे? आपके इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो आज आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? नंबर 1, व्हाट डू यू मीन अबाउट क्रेडिट? सेकंड, व्हाट डू यू मीन अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? व्हाट इज कोलेटरल? राइट some example. What do you mean about the formal sources of credit? Write some example. What do you mean about informal sources of credit? Write some example. ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।